हेलो दोस्तों, नमस्कार। परसों शाम को आपने देखा होगा कि दिल्ली के लाल किला के सामने कितना बड़ा अटैक हुआ, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो आतंकवादी हैं जो गुजरात से पकड़े गए, और एक तो कह रहा है कि हिंदुओं को जहर दे करके मारने की बात कर रहा है। तो कितनी बड़ी आफत की बात है कि हमारे देश में रह करके, देश का खा करके, देश का पहन करके देश को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस देश में रहने का और रखने का कोई भी हक और अधिकार नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है, जो भी ये ऐसे गद्दार हैं, देश को ऐसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश को ऐसे उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर इन्होंने ब्लास्ट किया है वहां पर 10 से 15 लोगों की अब तक बॉडी मिल चुकी है और अन्य लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। तो ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि जिसमें आदमी के अंदर के शरीर के जो फेफड़े हैं वो सड़क पर जा गिरे हुए थे और हाथ पैर इधर उधर छटके हुए थे। तो गाड़ियों का क्या हाल हुआ होगा। इतना आरडीएक्स आया कहाँ से। भारत के प्रत्येक राज्य के बॉर्डरों पर सेना तैनात है, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी या अन्य पुलिस जवान तैनात हैं। तो फिर इस गाड़ी को वहां से यहाँ लाल किले तक आने में किसका हाथ है। इसका मतलब है या तो देश की जो गुंडा की राजनीति करने वाली सरकार का हाथ इसके साथ मिला होगा। यदि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये ऐसे लोग कौन हैं जो यहाँ से आरडीएक्स लेकर के दिल्ली के लाल किले के सामने पर ही गाड़ी में ब्लास्ट करके 10 से 15 लोगों की मौत हो जाती है और उसके पश्चात वहां से वो भाग जाता है और अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। तो ये क्या कारण हो सकता है कि जो इतना बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर होता है और कहाँ से ये आरडीएक्स यहाँ आता है। तो इसकी जो जांच पड़ताल है वो अब यहाँ फॉरेंसिक जो टीम है वो पहुंची हुई है, लेकिन देखते हैं कि सच्चाई क्या है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं, जिसको जीतने के लिए वर्तमान सरकार को ऐसे खतरे मोल लेते हैं ताकि चुनाव आसानी से जीत सके। तो ये कितनी सच्चाई है इस बात में, इसमें अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन सबूत मिलने के बाद ही ये काम सामने आएगा कि आखिर ये किया किसने, इसके पीछे किसका हाथ है। इसके चारों ओर का जो नज़रिया है वो काफ़ी गंभीर नज़रिया है और पूरे देश में अलर्ट जारी हो चुका है। जहां आप देख सकते हैं कि दिल्ली के चारों ओर का जो माहौल है वो बहुत खतरनाक और खतरा भरा बन चुका है कि आखिर में ये ब्लास्ट किया किसने, कौन है वो लोग जिन्होंने इतने बड़े ब्लास्ट को अंजाम दिया है, वो करना क्या चाहते थे लेकिन उन्होंने किया क्या, और यहाँ पर जो 10 से 15 लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो वर्तमान में अब यहाँ एक झूठी खबर फैलाई थी कल कि धर्मेंद्र सिंह जी का निधन होने की जो खबर है भारतीय मीडिया ने फैलाई थी। और इस मीडिया को इतनी तमीज नाम की कोई चीज नहीं है कि जो इतने बड़े एक्टर की झूठी मरने की खबर पेश करती है और भारत के लोगों को, इनके जो चहेते हैं, इनके जो फैंस हैं, उनके दिलों में काफी नफरत पैदा कर दी है। तो भारतीय मीडिया को शर्म नाम की कोई चीज तो है नहीं, क्योंकि ये सच्चाई दिखाती नहीं है और झूठी खबरों को पेश करती है। इतने बड़े एक्टर की झूठी मरने की खबरें पेश की, जिस कारण से हेमा मालिनी ने, इनकी पत्नी हेमा मालिनी ने जब ये ट्वीट करके कहा कि इनको कुछ नहीं हुआ है, ये स्वस्थ हैं, और भारतीय मीडिया ने जब ये खबर पेश की तो पूरे देश में काफ़ी माहौल ख़राब हो गया था। बड़े बड़े जो एक्टर हैं वो इनको मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और अब ये अपनी चरम अवस्था पर जा चुके हैं। क्योंकि अब इनकी जो अवस्था है वो वृद्धावस्था है, जहां पर हेमा मालिनी ने ट्वीट करके लिखा कि अब वो स्वस्थ हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। उनकी जो बेटी है हेमा ईशा ने भी पोस्ट करके कहा है कि अब उनके जो पिता हैं वो स्वस्थ हैं। तो भारतीय मीडिया को तमीज नाम की कोई चीज तो है नहीं, जो इतने बड़े एक्टर की झूठी मरने की जो खबर है वो पेश करती है। शर्म नाम की कोई चीज होती तो, इनको तमीज नाम की कोई चीज होती तो अच्छी खबरें सामने ले आती, सच्चाई सामने ले आती, लेकिन इनको तो आदत पड़ी हुई है झूठी खबरें पेश करने की। जिसमें हेमा मालिनी ने भी ये ट्वीट करके कहा कि शर्म आनी चाहिए ऐसी मीडिया को जिन्होंने इतना बड़ा जो झूठी खबर फैलाई है। आप देख सकते हैं उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, और ऐसी अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना जो बात है वो मीडिया की है, क्योंकि शर्म नाम की कोई चीज तो है नहीं। अन्न खा करके अन्न की अकल तो खा आती नहीं इनके ऊपर। इन
जब तक इनके मुंह में कुत्ते की पेशाब नहीं पड़ी तब तक ये स्वस्थ नहीं होंगे, इनकी जो जुबान है वो सही नहीं होगी, क्योंकि ये भारतीय जो मीडिया है वो सच्चाई को दिखाने के बजाय झूठी खबरें पेश करती है हर क्षेत्र में। जहां आप देख सकते हैं सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा उनको मिलने के लिए आ रहे हैं। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।